सभी मित्रों से निवेदन है कि 75 जनपदों के ग्रुप में पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। सभी मित्रों से निवेदन है कि लिंक को अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए। विश्वास जी, गुड इवनिंग। सभी भाइयों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक पोस्ट को शेयर कर दीजिए, लाइव सेशन को शेयर कर दीजिए। साथियों, हेलो रवि जी। साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं मनोज प्रजापति आयोग लीगल टीम से आप लोगों के मध्य एकदम अचानक लाइव आया हूं। और नमस्कार विमल प्रभात यादव जी। उसका कारण यह है कि जिस तरह की आज और कल विभिन्न प्रकार की विसंगतियां आप लोगों के मन में चल रही हैं, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि हमारे साथ कुछ ऐसे भाई लोग भी हैं जिन्हें जो थर्ड काउंसलिंग में शामिल रहे हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि शायद उन्हें जानकारी नहीं होगी कि कहां से किस तरह से हम लोग लगातार ऊपर उठकर चल रहे हैं। बहुत ही शॉर्टकट लैंग्वेज में मैं आपको यह बात बताना चाहता हूं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे कि 1 जून 2020 को 69,000 शिक्षक भर्ती की चयन सूची आई थी। उसके बाद हम लोगों ने एनालिसिस करके, आपकी आयोग लीगल टीम ने एनालिसिस करके जस्टिफाई कर लिया था कि इसमें रिजर्वेशन स्कैम हुआ है। और उस रिजर्वेशन स्कैम को लेकर के 3 तारीख को ही, मतलब मात्र 2 दिन बाद ही, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की शरण में आपकी आयोग लीगल टीम ने पहुंचने का कार्य किया था। वहां पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग माननीय लोकेश प्रजापति जी ने हमारे केस को एक्सेप्ट किया और हमें विश्वास दिलाया कि जिस तरह से ये पिछड़ों के साथ बेसिक शिक्षा विभाग में विसंगति की गई है, मैं सुनवाई करा करके, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में सुनवाई होती है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की अपनी अदालत लगती है, इसका पर्दाफाश करने का काम करूंगा और जो भी सच होगा इसके संबंध में निर्देश देने का कार्य करूंगा। जो आपने देखा भी, जब बेसिक शिक्षा विभाग के प्रदेश स्तर के अधिकारी अपनी बात को बेहतर रूप से वहां नहीं रख पाए, या कहें मूल चयन सूची नहीं दिखा पाए, तो 75 जनपदों के सभी बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों को बुला करके चयन सूची मर्ज करके 75 जनपदों की, और उन्होंने ये फाइंड किया कि हां, इसमें आरक्षण घोटाला हुआ है, जिसके संबंध में जून 2021 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट देने का कार्य किया। और अभी हाल में ही आपने देखा ही होगा कि 68,500 के अंदर भी, जो 68,500 शिक्षक भर्ती हुई है विगत समय में, उसमें भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी माननीय लोकेश प्रजापति जी ने न्याय देने का कार्य किया। उसी के नाम से जाने जाने वाली टीम आयोग लीगल टीम है, जो आप समझ रहे हैं और जान रहे हैं। मैं इसके अलावा आगे बात करना चाहता हूं कि जिस तरह से हम लोग सिंगल बेंच में तो लगातार लड़ ही रहे हैं, राम जी नमस्कार, उसके अलावा मेरे सभी भाइयों का यह विचार आया कि क्यों ना जिस तरह से आंसर की में गवर्नमेंट मींस स्टेट डबल बेंच में जाकर के अपने पक्ष में आदेश लेकर के उनकी नियुक्ति देने का रास्ता साफ किया था। 69,000 जो 67,867 भर्ती हुई थी, उनका रास्ता साफ किया था। तो उसी तरह से
हम लोग अपना एक बेहतर प्रयास कर सकते हैं। और इसमें आयोग लीगल टीम की एक रजामंदी हुई, जिसमें बेहतर रूप से हम सभी लोग जानते थे कि हां, इसमें 20% ऐसे चांस हैं जिसमें हम लोगों को रिलीफ मिल सकती है। उस 20% चांस के ही लिए, उस रिलीफ के लिए हम लोगों ने डबल बेंच में जाने का कार्य किया। और डबल बेंच में हम लोगों के अधिवक्ता ने, जो लोग जुड़े होंगे, उन्होंने देखा होगा, उन्होंने जाना होगा कि एक बेहतर बहस की, लगभग 72 मिनट की बहस चली, आर्गुमेंट चले, जिसमें लगभग 48 मिनट हमारे अधिवक्ता, सीनियर अधिवक्ता महोदय माननीय संदीप दीक्षित जी ने एक बेहतर बहस करने का काम किया। और उस बेहतर बहस के अंतर्गत माननीय कोर्ट चुपचाप रही और लास्ट में उन्होंने यही बोला कि आपने महेंद्र पाल जी को या अदर को पार्टी बनाना चाहिए था। इसके संबंध में भी माननीय जी ने कहा कि ये 6800 लोग ऐसे हैं जो 2 साल से पीड़ित हैं, इन लोगों को मिलना चाहिए। तो वही सब बहस का मुद्दा रहा। और आपने देखा होगा कि जो ऑर्डर की अभी एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहे हैं, उसमें लिखा है कि डिसाइडेड ऑन मेरिट। तो वो मेरिट पर डिसाइड होकर जो भी ऑर्डर रहेगा वो आपके सामने देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं उससे सभी लोगों को बेहतर एक फायदा भी है, क्योंकि ऑर्डर में क्या आ जाए ये देखने वाली बात होगी। और बेहतर यही होगा कि हमारे पक्ष में ही आएगा जो भी होगा। मेरे साथियों, आयोग लीगल टीम बेहतर तरीके से प्रत्येक स्तर पे जहां भी उसे स्थान मिलता है पहुंच करके अपना वर्क करने का प्रयास करती है। आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि 21 मार्च 2022 को हमारे जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो लखनऊ में पहुंचने का कार्य करें, जिससे कि एक अग्रिम रणनीति के तहत दिशा तय की जाए। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 13,156 जरूर डिसाइड होनी चाहिए। यह हमें बहुत बेहतर खुशी होगी कि अधिक से अधिक मेरे संघर्षशील साथियों को नियुक्ति मिले, क्योंकि हम देख रहे हैं जिन मेरे भाइयों ने, जिन मेरे साथियों ने कंधे से कंधा मिलाकर के संघर्ष किया है, उन लोगों का संघर्ष भी जाया नहीं जाना चाहिए। लेकिन प्रत्येक तरफ से आवाज बस यही उठती है कि 13,156 के एडवोकेट पहुंचने चाहिए। और ये आयोग लीगल टीम भी चाहती है कि 13,156 के एडवोकेट या 13,156 एक्चुअल में लीडिंग पिटीशन है, पहुंचने चाहिए। 22 मार्च को जो भी सुनवाई होगी वो देखने लायक होगी और देखते हैं उसमें क्या बेहतर निकल के आ सकता है। लेकिन आयोग लीगल टीम के उसमें बेहतर प्रयास रहेंगे। साथियों, हमारा मकसद सिर्फ किसी भी कीमत पर नौकरी लेना है। मेरे ऐसे सभी साथी लोग जो पिछले समय से आरक्षण के मामले में लगे हुए हैं, वह बेहतर जान रहे होंगे कि क्या कार्य बेहतर किया गया। माननीय राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से यह रिपोर्ट आ गई, उसके आधार पर आंदोलन से लेकर सारी चीजें हो गई। आंदोलन के सभी साथियों को मैं धन्यवाद कहता हूं, उनको कोटि कोटि नमन करता हूं। लेकिन राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट से यह सब कुछ संभव हो पाया। अगर वह आयोग की रिपोर्ट नहीं आती तो आप ये समझ सकते हैं कि कोर्ट से अभी भी हमारा मामला फाइनल नहीं हुआ है। यह चीज हमें समझने की आवश्यकता है। पंकज जी, राजन राय की बेंच में केस लग गया है, बात ठीक है, लेकिन उससे हमें कोई घबराने की बात नहीं। मेरिट के एडवोकेट हैं और आप गलत नहीं हो, हम गलत नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब मैं आप सभी लोगों से यह अपील करना चाहता हूं कि हम लोग 21 तारीख को वहां लखनऊ पहुंच रहे हैं।
जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष हैं या जो भी विभिन्न जनपदों से हमारे साथी हैं, मुख्य ये कोई आंदोलन का आह्वान हम नहीं कर रहे हैं, वह पहुंच सकते हैं और एक बेहतर डिस्कस किया जाएगा। दूसरी एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि अब कर्ज चुकाने का टाइम आ गया है, अब फर्ज निभाने का टाइम आ गया है। जिस नाम को आप जानते हो, माननीय लोकेश प्रजापति, आदरणीय लोकेश प्रजापति, जिन्होंने 69,000 शिक्षक भर्ती में ही नहीं वरन 68,500 शिक्षक भर्ती में भी शोषितों, वंचितों और पिछड़ों के हित में जो अपने आदेश निर्गत किए हैं बेसिक शिक्षा विभाग के लिए, माफी चाहता हूं, उनका कार्यकाल पूरा हो गया है और अब हम लोगों को कल से लगना पड़ेगा। कल हम लोगों को सुबह से ही अपने फेसबुक टैग के माध्यम से फेसबुक पर लिखना होगा, माननीय लोकेश प्रजापति जी को टैग करते हुए और प्रधानमंत्री महोदय जी को टैग करते हुए, राधा मोहन सिंह जी को टैग करते हुए, अमित शाह जी को टैग करते हुए, इसके अलावा सुनील बंसल जी को टैग करते हुए, माननीय राष्ट्रपति जी को टैग करते हुए, जितने भी बड़े बड़े स्तर के भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं उन्हें टैग करते हुए हमें यह बताना होगा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं वरन सभी प्रदेशों के, क्योंकि आपको शायद जानकारी नहीं होगी, मैं आपको बताना देना चाहता हूं कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, सभी जगह माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लोकेश प्रजापति जी ने अपनी रिपोर्ट पेश की और वहां पर काम भी। तेलंगाना में 20,000 लोगों के लिए, 20,000 पिछड़ों के लिए उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रेषित करने का काम किया और उन लोगों की ज्वाइनिंग। तो हम देखना चाहते हैं उन्हें पुनः राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी के रूप में। तो आप लोगों से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है साथियों कि कल फेसबुक पर हमें टैग करते हुए, देखिए टैग करने से पहले आप लोगों को, सुनील बंसल जी को, माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को, या जिन्हें भी आप टैग करना चाहते हैं, उन्हें पहले फॉलो और लाइक करना पड़ेगा। और फॉलो और लाइक केवल वही करना जिनके सामने ब्लू टिक लगा है, वही ऑफिशियल पेज या ऑफिशियल फेसबुक अकाउंट होता है। और उसके बाद अपनी पूरी बात लिखते हुए @M योगी आदित्यनाथ इस तरीके से फिर वो आ जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है, वो टैग हो जाएगा। लोगों को टैग करते हुए कार्य आपको करना होगा। मेरे साथियों, आप जिस टीम को जानते हो उस टीम का आप इतिहास निकाल के देखिए कि उस टीम ने निःशुल्क बेहतर प्रयास किए हैं। और आज भी मेरे अचयनित भाई भी अगर सुन रहे हो, उनसे भी मैं कहना चाहता हूं, उनके लिए भी मैं कहना चाहता हूं कि हमें बहुत बेहतर खुशी होगी। यह सरकार का प्रोपगेंडा है कि हमें बहुत बेहतर खुशी होगी कि हमारे अधिक से अधिक साथी बेसिक शिक्षा विभाग में चयनित होकर आए हैं। क्योंकि मुझे जितने लोग सुन रहे हैं, आप सभी लोग अपने मन में एक बात बैठा लीजिए कि आप लोगों की नौकरी 2 साल पहले लग गई ही होती। अपने मन में बैठा लीजिए कि हमें, मेरे पीछे जो लगे हैं माननीय ज्योतिबा फुले जी, आदरणीय माननीय ज्योतिबा फुले जी, जो सैनी, मौर्य, कुशवा, शाक्य समाज के पूर्वज हैं, मसीहा है, उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। मेरे पीछे मूर्ति लगी है बाबा भीमराव अंबेडकर साहब की, उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों को पिछड़े समाज के, दलित समाज के मसीहाओं को समझना पड़ेगा, उनका इतिहास पढ़ना पड़ेगा और उनके लिए बेहतर कार्य करने की आवश्यकता हमें है, क्योंकि अब आप युवा हो चुके हैं। तो मेरे निवेदन को स्वीकार कीजिए,
मैं कल आप सभी लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि बेहतर प्रयास करेंगे। बाकी आयोग लीगल टीम पूरे तरीके से आप लोगों के साथ खड़ी है और अपने अंतिम उद्देश्य तक पहुंचने का अवश्य ही कार्य करेगी। जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, जय भीमराव अंबेडकर।